60 साल के बाद पैरों में ताकत लाने के लिए 2 ताकतवर बीज खाइए, जिसको बेस्ट सुपर फूड फॉर लेग्स एंड बोन्स। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को मेरे घरेलू बर्तन होम रेमेडीज चैनल में स्वागत है। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि जो 60 साल के बाद हमारा हड्डियाँ हमेशा कमज़ोर होने लगती है और हमारे बॉडी में वीकनेस आता है, हमको चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। अगर हम उसको ताकतवर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमको 2 बीज खाने की ज़रूरत होती है। अगर हम वो बीज को हमारा लाइफ में शामिल करते हैं तो हमारा हड्डियाँ बहुत मजबूत होता है। तो क्या आपकी जो पैरों में कमजोरी आती है, चलने में दर्द होता है, सीढ़ियाँ चढ़ते समय घुटनों में आवाज़ आती है, अगर आपको 60 साल हो गया है तो आज की वो जानकारी आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। आज मैं आपको ऐसे 2 शक्तिशाली बीज के बारे में बताऊंगा, जिन्हें सही तरीके से अगर आप खाते हैं तो खाने से आपका शरीर का ज़रूरी पोषक तत्व मिल सकती है और हड्डियाँ मांसपेशियाँ मजबूत होने लगेगा और आपका दर्द धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो वो 2 फूड क्या है? सबसे पहला बीज का नाम होता है कद्दू के बीज, पम्पकिन सीड्स। अगर कद्दू के बीज में हम लोग का रहता है कि मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और पोटेशियम से भरपूर रहता है। इसमें मौजूद मैग्नीशियम हड्डियों को स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। साथ ही वो मांसपेशियों को भी सामान्य कार्यों में भी मदद करता है, सामान्य करने में भी मदद करता है और मांसपेशी जो हार्ट हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है, उसको माने क्या उसको एक्टिव करने में बहुत मददगार होता है। और हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो नर्व सब वीक हो जाता है, उसको भी एक्टिव करने में बहुत मदद करता है। हमारे बॉडी में ज़्यादातर गर्माहट भी पैदा करती है, जिसके वजह से हमारा बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड जो है पानी रहता है और ब्लॉकेजेस भी नहीं होता है। कद्दू के बीज के सेवन करने के लिए क्या उपाय करना है, कैसे आप उसको खाएंगे? कद्दू का बीज को सेवन करने के लिए आप उसको रात में 1 से 2 चम्मच बीज पानी में भिगा के रख दें और अच्छी तरह सुबह उठ कर उसको अच्छी तरह चबा चबा के खाइए। सेकेंड बीज होता है कि तिल, सेसम सीड्स। तिल के में क्या रहता है ना, हम लोग को तिल में कैल्शियम बहुत मात्रा में मिलता है। अच्छा, कैल्शियम के लिए बहुत अच्छा होता है कि जो कि कैल्शियम हमारा हड्डी के लिए, दांत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और कैल्शियम भी हमारा ब्लड को भी क्रिएट करता है, जो हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाता है। कैल्शियम हड्डियों को मजबूत रखने में बहुत महत्वपूर्ण तो रहता है और हमारा जो हीमोग्लोबिन है उसको भी बढ़ाने में मदद करता है। तिल में फास्फोरस और अन्य माने खनिज भी पाए जाते हैं, जो कि हड्डियों को हेल्थ बनाने में बहुत मददगार होता है। अगर आप अपना डेली रूटीन में उसको शामिल करते हैं, रोजाना 1 चम्मच सफ़ेद या तिल को खाते हैं या कद्दू का सीड्स को खाते हैं, तो आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन उसके लिए भी बहुत सारा चीज़ का भी गाइडलाइंस का पालन करने की ज़रूरत है। ध्यान देना वाली बात भी होता है, सिर्फ बीज खाने से चमत्कार नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जो हमारे मन में डर बैठा लेते हैं कि हमारा हड्डियाँ कमज़ोर हो गया, हम चलना फिरना छोड़ देते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। हम सोचते नहीं, हम चलेंगे तो फिरेंगे तो हम गिर जाएंगे, हम जानबूझ के और भी ज़्यादा उसको वीक कर देते हैं। लेकिन उसको ऐसे नहीं करना। इसके साथ साथ नियमित आपको क्या पैदल चलने की ज़रूरत होती है। पैदल हम लोग नहीं चलेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमारा हड्डियाँ और भी ज़्यादा कमज़ोर होने लगेगा। हम लोग को खाली खाने से कुछ नहीं होता, खाना खाने से हमारा शरीर में ताकत तो आती है, हड्डियाँ मजबूत होता है, हड्डियों को पोषक तत्व तो मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ और भी पोषक खाना भी खाना पड़ता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। संतुलित आहार और पानी
पर मतलब पानी भी पीना चाहिए, अच्छी नींद लेना चाहिए, कि पानी पीना चाहिए। जो होता है हमारे बॉडी में जो बाह्य वस्तु रहता है, जो अपरिष्कृत चीज़ रहता है, हम जितना ज़्यादा पानी पिएंगे वो सारा हमारे बॉडी से परिष्कार करके निकालेगा। हमारे बॉडी में जो बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद करता है, अपरिष्कार पदार्थ को बाहर निकालता है प्रसाव के थ्रू। अगर हम पानी नहीं पिएंगे, पानी कम मात्रा में पीने की वजह से वो सारा हमारा बॉडी में रहता है और बॉडी में धीरे धीरे जाके वो घुटनों में जमा होता है, जो कि घुटनों में ज़्यादातर हमारा घुटनों में सारा मैला पदार्थ जमा होता है, जिसके वजह से हमारा बॉडी में घुटनों में कमजोरी आती है, कमजोरी होती है, कटकट आवाज़ होती है, घुटनों का दर्द शुरू हो जाता है, सूजन होती है। तो इसी हिसाब से हम लोग को उस चीज़ से दूर करने के लिए पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है। और नींद, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ना, नींद भी बहुत कम लेते हैं। कितने को पूजा पाठ करने के रहता है कि वो रात 3 बजे 4 बजे उठ जाता है, कितने भी बजे रहता है, कितने दिन भर काम करते रहता है और सोते भी नहीं है। इसमें नहीं है, कम से कम आपको 4 से 5 घंटा नींद लेने की ज़रूरत होती है। अगर हम 4 से 5 घंटा आराम से नींद लेंगे तो हमारा नींद कंप्लीट हो जाता है, और नींद कंप्लीट होने की वजह से हमारा जो वीकनेस है वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए हमको उसको भी करना ज़रूरी होता है। कुछ मात्रा में एक्सरसाइज करना ज़रूरी होता है। और हमारे खाने में मीट माने ज़्यादा खनिज पदार्थ आता है, मछली, अंडा, फ्रूट्स, वो सब खाने की भी ज़रूरत होती है। खाली राइस खाने से या रोटी खाने से तो कुछ नहीं होता है। बॉडी में पोषक तत्व के लिए भी हमको दूसरा खाना भी खाना पड़ता है। ऊपर से क्या करना है ना, हमको हर दिन सुबह विटामिन डी हमारा बॉडी के लिए बहुत आवश्यक होता है। हम जितना मात्रा खाना खाने से जितना बॉडी में विटामिन डी नहीं होता है, हमारा सूर्य किरण, सुबह के जो सूर्य किरण में हम अगर 15 मिनट बढ़ते तो हमारा बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है, जिससे हमारा हड्डियों को भी मजबूत करने में, हमारा बॉडी को एक्टिव करने, हर चीज़ का विटामिन डी से बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, जो कि हमारा बॉडी को वीक करने में कम होने से होता है। तो वही विटामिन डी का मात्रा पूरा हो सकता है हमारा सूर्य रोशन से सुबह का। तो हर दिन सुबह 15 से मिनट 10 मिनट आधा घंटा आप धूप में बैठिए। तो दोस्तों, कद्दू के बीज और तिल दोनों ही अगर पोषक तत्वों को हम भरपूर है तो इन्हें संतुलित मात्रा अपने दिनचर्या में शामिल कीजिए। आप अपने शरीर को जरूरी पोषक दे सकते हैं, क्योंकि हम जितना मेडिसिन के ऊपर निर्भर करते हैं, अगर वो सारा चीज़ को हम हमारा डेली रूटीन में शामिल करते हैं, अपोजिट में एक दिन कद्दू का बीज लिए और दूसरा दिन हम लोग को तिल को लेने की ज़रूरत है। अगर एक दिन उसको करेंगे, ऑल्टरनेटिव करके खाएंगे, तो हमारे लिए, हमारे बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। जो लोग को कहना है कि नहीं हम लोग डेली नहीं कर सकते, अगर डेली ना भी करें तो भी चलेगा। अगर आप वीक में 3 दिन 4 दिन अगर करते हैं ना, तो भी आपका जो हड्डियों का कमज़ोर जो है वो दूर होता है। और जब कमज़ोर दूर हो जाता है तो आपको बॉडी में ताकत आता है, तो भी बॉडी एक्टिव रहता है, तो आपको हर काम करने के लिए मन करता है। इसीलिए आपको कोई सा चीज़ कोई बताए कुछ करना, जब भी आप डॉक्टर के पास, जो डॉक्टर आपको दवा देगा, दवा के हिसाब से क्या क्या खाना बोलेगा, लेकिन आप उसको अपने हिसाब से उसको रेगुलर अगर करेंगे और रेगुलर टाइम टू टाइम दवा लेंगे, रेगुलर टाइम टू टाइम खाना खाएंगे, तो जाके आप ठीक होंगे। तो इसी हिसाब से आपका उम्र बढ़ गया, आप 60 साल से ज़्यादा उम्र हो गया, आपको चलना फिरना दौड़ना, हड्डियों में ग्रीस खत्म हो जाना, कटकट आवाज़ आना, वीकनेस आना, वो सब होता है। इसी चीज़ के लिए आप घरेलू चिकित्सा के हिसाब से कर सकते हो। और एक बात है कि उसको करने से ना ही आपका कोई साइड इफेक्ट भी होता है। ऐसे तो कद्दू का भी नॉर्मल सब कोई खाता है, तिल भी तो नॉर्मल खाता है, लेकिन जब हम बॉडी मेडिसिन के हिसाब से खाते हैं, उसको खाने का प्रोसेस थोड़ा अलग रहता है, तो उसको करना पड़ता है। खाना सब्जी में उसको खाना और मेडिसिन के हिसाब से उसको खाने में अंतर रहता है। इसलिए आप उसको हर दिन रात में भिगो के रख दें और सुबह उसको चुबा कर खा लें। ऐसे भी कद्दू का बीज चुबा के खाने में बहुत टेस्ट भी लगता है, तिल भी टेस्ट लगता है, इसलिए उसमें खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना कड़वा लगेगा ना ही कुछ होगा, लेकिन उसको करने के बाद है।
क्योंकि पुराना ज़माने में सब कोई ऐसे करते थे, तो उन लोगों का 60 साल के 90 साल तक भी वो लोग किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते थे, काम में करते थे, खेत में काम करते थे। आजकल के ज़माने के हिसाब से वो लोग सबसे ज़्यादा काम करते थे, ज़्यादा पैदल चलते थे, ज़्यादा सब कुछ करते थे, क्योंकि वो सब चीज़ को वो लोग खाते थे। लेकिन हमारे जनरेशन जैसे आगे के बढ़ते जनरेशन के हिसाब से हम लोग उस खाना को छोड़ देते हैं, जैसे कि उसको मैंने बेकार, अब मैंने कोई फ़ायदा नहीं है उसको, वो सोच के हम लोग उसको खाते नहीं। तो ऐसा मत कीजिए, उसमें खाइए और आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेगा। आपका 60 साल की उम्र में आप दौड़ने भी लगोगे, चलने लगोगे, किसी के ऊपर आपको डिपेंड करना नहीं पड़ेगा। ना ही उस चीज़ को करने के लिए आपको भी किसी का मदद लेने की ज़रूरत है, आप खुद उस चीज़ को कर सकते हो। तो दोस्तों, यही था आज की वीडियो की जानकारी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं हर दिन ही हेल्थ का रिलेटेड का वीडियो डालती हूँ। इस टाइप का वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमेशा कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप और कौन सी चीज़ के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। जिस चीज़ के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो उसी चीज़ को बोलने से हम उसी चीज़ के ऊपर वीडियो बना कर ले आएंगे। फिर मिलते हैं कल की वीडियो में, कल के टॉपिक में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।